हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मल ओवरलोड रिले। सो यहाँ पे मैंने थर्मल ओवरलोड रिले को ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। सो ये जो हमारा रिले है, ये कैसे फंक्शन करता है उसको हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रीवियस सेशन को रिफ़र करने के लिए आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो ये जो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले है, इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है IEC 60947 पार्ट 4-1 एंड पार्ट 5-1 एंड इसका जो ट्रिप क्लास है वो 10A दिया हुआ है। सो 10A का जो सेटिंग रहता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हमारा रिले है वो हमारी मोटर को ओवरलोड एज वेल एज सिंगल फेजिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो ओवरलोड का क्या मीनिंग होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो मोटर है उसका FLC 30 एम्पियर है एंड अगर वो 35 एम्पियर के ऊपर रन कर रहा है, देन हमारा जो मोटर है वो ओवरलोड कंडीशन में चल रहा है। सो उसकी वजह से हमारा मोटर जो है वो डैमेज हो सकता है। सो उसी कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे ये जो आप 3 टर्मिनल्स देख रहे हैं, ये हमारा R/B 3 इनकमिंग टर्मिनल्स हैं जो कि कॉपर के बने हुए रहते हैं। एंड ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं T1, T2 एंड T3, ये हमारे रिले के आउटगोइंग टर्मिनल्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा ओवरलोड रिले है वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर फंक्शन करता है। सो यहाँ पे आप 3 डिफरेंट बायोमेटेलिक स्ट्रिप देख सकते हैं। सो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो 2 डिफरेंट मेटल से बनता है। सो जब भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो हीट करता है वो बेंड हो जाता है। सो ये हमारे बायोमेटेलिक स्ट्रिप हैं एंड ये जो है वो हमारा ट्रिपिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है। सो जब भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप हीट करता है वो बेंड हो जाता है एंड ये जो हमारा ट्रिपिंग लीवर है वो इस तरह से ऑपरेट करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा रिले ऑपरेट हो चुका है। सो जब ऑपरेट होता है सो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो 95 एंड 96 के जो कॉन्टैक्ट हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो जब हमारा रिले ट्रिप होता है तब क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 95 एंड 96 के जो 2 कॉन्टैक्ट हैं वो ओपन हो जाते हैं जो कि नॉर्मली क्लोज रहते हैं एंड यहाँ पे 97 एंड 98 का जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाता है जो कि नॉर्मली ओपन रहते हैं। सो ये जो 95 एंड 96 का जो 2 कॉन्टैक्ट है वो हमारी कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। सो ये दोनों कॉन्टैक्ट ओपन होने की वजह से हमारा जो कंट्रोल सर्किट है वो ड्रॉप हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पावर कॉन्टैक्ट है जो कि पहले पिकअप कंडीशन में था, जिसकी वजह से हमारा मोटर रन कर रहा था। सो जैसे ही ये 95 एंड 96 का कॉन्टैक्ट ओपन होता है उसकी वजह से हमारा पावर कॉन्टैक्टर जो है वो ड्रॉप हो जाता है एंड हमारा मोटर जो है वो बंद हो जाता है। सो इस तरह से हमारा थर्मल ओवरलोड रिले फंक्शन करता है। सो 97 एंड 98 का जो कॉन्टैक्ट है वो NC हो जाता है एंड आपको इंडिकेट करता है कि रिले ऑपरेट हो चुका है। सो ये जो आप नॉब देख रहे हैं इसको कहते हैं एम्पियर सेटिंग नॉब। सो इसके ऊपर रेंज दिया हुआ है 24 से लेके 32 तक। सो इसको आपको सेट करना है जितना आपका मोटर का FLC रहेगा उस सेटिंग के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका मोटर का FLC 32 है देन इस नॉब को आपको 32 के ऊपर सेट करना है। अगर 28 है देन आपको 28 के ऊपर सेट करना है। 125% ऑफ FLC जब करंट पास करेगा तब ये जो हमारा रिले है वो ट्रिप जनरेट कर देगा। अनदर ये जो आपको नॉब दिया हुआ है ये मैनुअल एंड ऑटो के लिए दिया हुआ है। सो जब ये मैनुअल कंडीशन में है देन क्या होगा कि अभी हमारा रिले जो है वो ट्रिप कंडीशन में है। देन जब तक ये नॉब मैनुअल कंडीशन में है, इस रिले को रीसेट करने के लिए मुझे ये जो ब्लू बटन है इसको प्रेस करना पड़ेगा। सो इस तरह से मेरा रिले रीसेट हो चुका है। वन मोर टाइम हम इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। सो जब ये रिले ऑपरेट करता है तब क्या होता है कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड होता है एंड ये जो हमारा लीवर है वो इस तरह से बैकवर्ड जाता है एंड हमारा ये जो रिले है ऑपरेट हो चुका है। सेम रीसेट करने के लिए हमें ये ब्लू बटन को प्रेस करना है। सो ये होगा मैनुअल कंडीशन के लिए। अभी जब ये हमारा नॉब है इसको मैं ऑटोमेटिक में ले लेता हूँ, यानी कि ऑटो कंडीशन में ले लेता हूँ। देन क्या होगा
कि जब तक बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड कंडीशन में रहेगा ट्रिप जो है वो पड़ा रहेगा। सो जैसे जैसे बायोमेटेलिक स्ट्रिप कूल होके स्ट्रेट पोजीशन में आता जाएगा, बायोमेटेलिक स्ट्रिप के स्ट्रेट आते ही हमारा रिले ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। तो ये जो आप लैंप देख रहे हैं, ओके, ये इंडिकेशन के लिए है। सो जब हमारा रिले ऑपरेट करेगा ये जो एलईडी है वो ग्लो करने लगेगा। सो अभी ये जो हमारा एम्पियर सेटिंग नॉब है वो कैसे फंक्शन करता है। सो इसको मैंने अभी सेट किया हुआ है 32 के ऊपर। ओके, सो इसके रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो स्प्रिंग यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये जब मैक्सिमम पोजीशन पे रहेगा सो उस टाइम पे ये जो हमारा स्प्रिंग है वो रिलीज कंडीशन में है, यानी कि 32 एम्पियर के ऊपर ट्रिप जनरेट करने के लिए हमारा ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है उसको ज़्यादा बेंड होना पड़ेगा। सेम अगर मैं इस नॉब को मिनिमम पे रखता हूँ, ओके, देन ये जो हमारा स्प्रिंग है वो कंप्रेस होता जाएगा। ओके, जैसे ही मैं इस नॉब को मिनिमम करता हूँ देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, सो ये जो मेरा स्प्रिंग है वो पहले से कंप्रेस पोजीशन में है, यानी कि 24 एम्पियर के ऊपर रिले को ट्रिप जनरेट करने के लिए ये जो मेरा बायोमेटेलिक स्ट्रिप है उसको कंपैरेटिवली कम बेंड होना पड़ता है। सो इस तरह से मेरा पूरा बायोमेटेलिक स्ट्रिप थर्मल ओवरलोड रिले फंक्शन करता है। सो मेन पार्ट्स हो गए बायोमेटेलिक स्ट्रिप एंड ये ट्रिपिंग मैकेनिज्म। ओके, so that's for today guys. I hope you learned something new. If you have any doubts you can ask in comment section below. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Stay tuned for learning. Thank you guys.